दोस्तों, अगर मैं तुमसे कहूं कि आने वाले 6 महीनों के लिए खुद को दुनिया की बेवजह की भागदौड़ से अलग कर लो, न सोशल मीडिया, न फालतू की बातें, न किसी को इंप्रेस करने की कोशिश, बस एक लक्ष्य, एक मिशन और उसी पर पूरा फोकस। पहली बार सुनने पर यह बात शायद अजीब या पागलपन जैसी लगे, लेकिन अगर इतिहास के पन्ने पलट कर देखो तो पता चलता है कि दुनिया के ज्यादातर असाधारण लोगों ने अपनी सबसे बड़ी कामयाबी भीड़ के शोर में नहीं बल्कि खामोशी के बीच हासिल की थी। फर्क सिर्फ इतना था कि जब बाकी लोग अपना ध्यान हर दिशा में बांट रहे थे, तब उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ एक काम में लगा दी थी। जरा सोचकर देखो, अगर लगातार 180 दिनों तक तुम्हारा हर दिन सही दिशा में आगे बढ़े तो 6 महीने बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? क्या लोग तुम्हें उसी पुराने इंसान की तरह देखेंगे, या फिर तुम्हारा ऐसा नया वर्जन सामने आएगा जो हर किसी को हैरान कर देगा? यही है डीप वर्क का असली राज। एक ऐसी फिलॉसफी जो एक साधारण इंसान को भी असाधारण रिजल्ट्स तक पहुंचा सकती है। इस सफर में तुम सीखोगे कि हमेशा के लिए डिस्ट्रैक्शन के जाल से बाहर कैसे निकलना है, डीप फोकस की ताकत अपने अंदर कैसे बनानी है, मोंक मोड आखिर क्यों किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है, ऐसा सिस्टम कैसे तैयार करना है जो मोटिवेशन खत्म होने के बाद भी तुम्हें लगातार आगे बढ़ाता रहे, और कैसे सिर्फ 180 दिनों की लगातार मेहनत तुम्हारी स्किल्स, इनकम, कॉन्फिडेंस और यहां तक कि तुम्हारी पूरी पहचान तक बदल सकती है। इसलिए इस पूरी समरी को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि हर अगला हिस्सा पिछले हिस्से से जुड़ा हुआ है और धीरे धीरे तुम्हारे सामने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करेगा जिसे फॉलो करके तुम अपनी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि बुक समरी हिंदी चैनल्स पर ऐसी ही पावरफुल बुक्स की आसान और प्रैक्टिकल समरीज लगातार मिलती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो 180 डेज चैलेंज, ताकि यह सफर किसी और दिन नहीं बल्कि इसी पल से शुरू हो जाए। चैप्टर 1, एस्केप द नॉइज। कल्पना करो कि तुम एक ऐसे कमरे में बैठे हो जहां सैकड़ों लोग एक साथ जोर जोर से बोल रहे हैं। हर इंसान चाहता है कि तुम उसी की तरफ देखो, उसी की बात सुनो और अपना समय उसी पर खर्च करो। अब अपनी आंखें खोलो, क्योंकि सच तो यह है कि यही कमरा तुम्हारी असली जिंदगी है। हर सुबह तुम्हारा फोन बजता है, नोटिफिकेशन तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेती हैं, सोशल मीडिया तुम्हें लगातार स्क्रॉल करने पर मजबूर करता है, ब्रेकिंग न्यूज तुम्हारे दिमाग में अपनी जगह बना लेती है, और दिन खत्म होते तुम्हें लगता है कि तुम पूरे दिन बहुत बिजी रहे। लेकिन यहां खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो, क्या तुम सच में प्रोडक्टिव थे, या फिर पूरा दिन सिर्फ दूसरों की प्रायोरिटीज पूरी करते रहे? यही वह जाल है जिसे डीप वर्क इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी मानता है। आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज टैलेंट नहीं है, इंटेलिजेंस भी नहीं, सबसे दुर्लभ स्किल है बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक सिर्फ एक ही काम पर पूरी एकाग्रता के साथ काम करने की क्षमता। यही एक आदत साधारण और असाधारण लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। जरा सोचो, अगर हर 10 मिनट में कोई तुम्हारा फोकस तोड़ दे तो तुम्हारा दिमाग दोबारा पूरी तरह उसी गहराई में लौटने के लिए लगभग 20 से 25 मिनट तक संघर्ष करता है। इसका सीधा मतलब यह है कि दिन भर मिलने वाले छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस धीरे धीरे तुम्हारे कई घंटे चुरा लेते हैं, और सबसे हैरानी की बात यह है कि तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इसी बिखरे हुए अटेंशन का आदी बन जाता है। फिर हालत ऐसी हो जाती है कि सिर्फ 5 मिनट तक बिना मोबाइल देखे बैठना भी मुश्किल लगने लगता है। यही वजह है कि आज हजारों लोग लगातार मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। वे बार बार अपना काम बदलते रहते हैं, लेकिन किसी एक चीज में इतनी गहराई तक नहीं उतरते कि दुनिया उन्हें उसी काम के लिए पहचानने लगे। अगर इतिहास पर नजर डालो तो चाहे महान साइंटिस्ट हो, राइटर हो, इन्वेंटर हो या सफल एंटरप्रेन्योर, उनकी सबसे बड़ी ताकत यह नहीं थी कि उनके पास दूसरों से ज्यादा समय था। उनकी असली ताकत यह थी कि वे अपने समय को दुनिया के शोर से बचाना जानते थे। जब बाकी लोग हर नई चीज के पीछे भाग रहे थे, तब वे पूरे समर्पण के साथ सिर्फ एक ही काम पर टिके हुए थे। यहीं से डीप वर्क की शुरुआत होती है। डीप वर्क यह नहीं कहता कि दुनिया छोड़ दो, वह सिर्फ इतना कहता है कि दुनिया के शोर से खुद को बचाना सीखो, क्योंकि जब तक तुम्हारा दिमाग हर मिनट नई नई जानकारियों का गुलाम बना रहेगा, तब तक उसके अंदर कोई नई, गहरी और मूल्यवान सोच कभी पैदा नहीं हो पाएगी। हमेशा याद रखना, दुनिया तुम्हें हर पल बिजी रखना चाहती है,
लेकिन सच्चाई यह है कि सक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों के हिस्से में आती है जो हर समय बिजी रहने के बजाय सही चीज पर फोकस करना जानते हैं। इसलिए अगर तुम सच में आने वाले 6 महीनों में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हारा पहला कदम कोई नई स्किल सीखना नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग के दरवाजे पर एक मजबूत पहरा लगाना होगा। हर वह नोटिफिकेशन जिसे तुम इग्नोर करते हो, हर वह बेकार कन्वर्सेशन जिससे तुम खुद को दूर रखते हो, और हर वह अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन जिसे तुम अपनी जिंदगी में जगह नहीं देते, वह तुम्हें धीरे धीरे उस इंसान के और करीब ले जाता जो तुम वास्तव में बनना चाहते हो। लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है, क्या सिर्फ दुनिया के शोर से दूर हो जाना ही काफी है? अगर बाहर की सारी आवाजें एक पल के लिए बंद भी हो जाएं, तो क्या तुम्हारा अपना दिमाग पूरी तरह शांत रह पाएगा, या फिर असली संघर्ष वहीं से शुरू होगा? चैप्टर 2, बिकम अ डीप वर्कर। मान लो कि आज सुबह तुमने उठते ही खुद से एक वादा किया, अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तुमने अपना मोबाइल एक तरफ रख दिया और पूरी नीयत के साथ अपनी पढ़ाई या अपने काम के सामने बैठ गए। लेकिन मुश्किल सिर्फ यहीं तक नहीं थी। सिर्फ 10 मिनट बीतते हैं और तुम्हारा मन बेचैन होने लगता है। अचानक याद आता है कि शायद किसी का मैसेज आया होगा, ईमेल चेक करनी चाहिए, या फिर सिर्फ 2 मिनट के लिए सोशल मीडिया खोल लेने में क्या बुराई है। यही वह पल होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनके अंदर डिसिप्लिन की कमी है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। समस्या तुम्हारी विल पावर नहीं है, असल समस्या तुम्हारी आइडेंटिटी है। जब तक तुम खुद को उसी इंसान की तरह देखते रहोगे जो हर कुछ मिनट बाद अपना ध्यान बदल देता है, तब तक तुम्हारी आदतें भी वैसी ही बनी रहेंगी। डीप वर्क हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। अगर तुम्हें अपना बिहेवियर बदलना है तो सिर्फ अपने गोल्स बदलने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगी। अगर तुम हर दिन खुद से सिर्फ इतना कहते हो कि मुझे फोकस करना है, तो यह सिर्फ एक इच्छा बनकर रह जाती है। लेकिन जिस दिन तुम खुद से यह कहना शुरू कर देते हो कि मैं एक डीप वर्कर हूं, मैं अपना अटेंशन इतनी आसानी से किसी को नहीं देता, उसी दिन तुम्हारे फैसले बदलने शुरू हो जाते हैं। हमारी आइडेंटिटी ही हमारी हैबिट्स को जन्म देती है। एक एथलीट रोज एक्सरसाइज इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे मजबूरी होती है, वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह खुद को एक एथलीट मानता है। एक म्यूजिशियन हर दिन प्रैक्टिस इसलिए करता है क्योंकि वही उसकी पहचान बन चुकी होती है। ठीक उसी तरह अगर तुम्हारी पहचान एक ऐसे इंसान की बन जाए जो हर दिन गहराई से काम करता है, तो फोकस तुम्हारे लिए कोई बोझ नहीं रहेगा, वह धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाएगा। लेकिन यह नई आइडेंटिटी एक ही दिन में तैयार नहीं होती, यह हर छोटे छोटे फैसले से बनती है। जब नोटिफिकेशन आने के बाद भी तुम उसे इग्नोर करते हो, तब तुम अपनी नई पहचान को थोड़ा और मजबूत करते हो। जब तुम पूरे 1 घंटे तक बिना मोबाइल उठाए अपना काम पूरा करते हो, तब तुम्हारा दिमाग खुद पर भरोसा करना सीखने लगता है। जब तुम आसान एंटरटेनमेंट छोड़कर मुश्किल लेकिन जरूरी काम को चुनते हो, तभी तुम्हारी नई आइडेंटिटी धीरे धीरे आकार लेने लगती है। यही वजह है कि सफल लोग मोटिवेशन के भरोसे अपनी जिंदगी नहीं चलाते, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ एक इमोशन है जो कभी भी बदल सकता है। लेकिन आइडेंटिटी एक ऐसा विश्वास है जो लंबे समय तक इंसान को सही दिशा में आगे बढ़ाता रहता है। इसलिए अपने दिमाग से बार बार यह मत कहो कि मुझे कम डिस्ट्रैक्शन चाहिए। इसके बजाय खुद से कहना शुरू करो, मेरा अटेंशन मेरी सबसे कीमती संपत्ति है और मैं इसकी रक्षा करता हूं। क्योंकि जिस चीज को तुम सच में वैल्यूएबल मानते हो, उसकी सुरक्षा करना तुम्हारी आदत बन जाती है। हमेशा याद रखना, आज की इकोनॉमी में सबसे महंगी करेंसी पैसा नहीं है, सबसे कीमती करेंसी है तुम्हारा अटेंशन। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हर दिन अरबों रुपए सिर्फ इसलिए खर्च करती हैं ताकि वे तुम्हारा ध्यान कुछ सेकंड और अपने पास रोक सकें। अगर तुमने अपने अटेंशन की रक्षा करना सीख लिया, तो समझो तुमने अपनी सबसे बड़ी ताकत को सुरक्षित कर लिया। धीरे धीरे तुम खुद महसूस करोगे कि जहां पहले 1 घंटा भी फोकस करके बैठना मुश्किल लगता था, वहीं अब 3 घंटे का डीप वर्क सेशन भी आसान लगने लगेगा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस अब लोगों की तारीफ पर नहीं, बल्कि अपने किए हुए काम पर बनने लगेगा। और यही वह बदलाव है जो एक सामान्य इंसान को धीरे धीरे असाधारण बना देता है। लेकिन सिर्फ अपनी नई आइडेंटिटी बना लेना ही काफी नहीं होता। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट पहले जैसा ही बना रहा, अगर तुम्हारे आसपास वही पुराने डिस्ट्रैक्शंस मौजूद रहे,
तो धीरे धीरे पुरानी आदतें फिर से तुम्हारी जिंदगी में वापस आने लगेंगी। इसीलिए अगला कदम सिर्फ खुद को बदलना नहीं है, असल काम है अपनी पूरी दुनिया को इस तरह डिजाइन करना कि फोकस तुम्हारी डिफॉल्ट स्टेट बन जाए। यहीं से शुरू होता है असली मोंक मोड। चैप्टर 3, द मोंक मोड डिसीजन। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और खुद को 6 महीने बाद की जिंदगी में देखो। सोचो, तुम्हारे अंदर पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तुम्हारी स्किल्स कई गुना बेहतर हो चुकी हैं, तुम्हारा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा शांत और स्थिर महसूस करता है और तुम्हारे रिजल्ट्स इतने शानदार हैं कि लोग हैरानी से तुमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर तुमने ऐसा क्या किया? अब अपनी आंखें खोलो और खुद से पूरी ईमानदारी के साथ एक सवाल पूछो, क्या इतना बड़ा बदलाव बिना किसी त्याग के हासिल किया जा सकता है? जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। हर बड़ी सक्सेस की एक कीमत होती है और वह कीमत होती है कुछ समय के लिए उन चीजों से दूरी बना लेना जो तुम्हें हर दिन पीछे खींच रही हैं। यही मोंक मोड का असली मतलब है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि तुम पहाड़ों पर जाकर अकेले रहने लगो। इसका असली अर्थ सिर्फ इतना है कि कुछ समय के लिए उन सभी चीजों से दूरी बना लो जो तुम्हें बार बार तुम्हारे गोल से भटका रही हैं। डीप वर्क हमें यही समझाती है कि अगर तुम हर समय हर इंसान के लिए अवेलेबल रहोगे तो अपने सबसे जरूरी काम के लिए कभी पूरी तरह अवेलेबल नहीं रह पाओगे। यही वजह है कि हर बड़ा बदलाव एक मजबूत डिसीजन से शुरू होता है। आने वाले 180 दिनों तक तुम्हें हर उस चीज से दूरी बनानी होगी जो तुम्हारा समय तो लेती है लेकिन तुम्हारा भविष्य नहीं बनाती। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि तुम अपने परिवार या अपनी जरूरी जिम्मेदारियों से भाग जाओ। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब तुम अपनी एनर्जी को सोच समझकर इस्तेमाल करना शुरू कर दो। हर दिन तुम्हारे पास मेंटल एनर्जी की एक सीमित मात्रा होती है। अगर उसका ज्यादातर हिस्सा बेकार वीडियोस देखने, एंडलेस स्क्रॉलिंग करने, गॉसिप में समय बिताने और बिना मतलब की नोटिफिकेशंस पर खर्च हो गया, तो जब सच में महत्वपूर्ण काम करने का समय आएगा तब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपने समय की सुरक्षा बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे कोई अमीर इंसान अपने पैसों की रक्षा करता है। वे हर इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करते, हर फोन कॉल का जवाब नहीं देते और हर कन्वर्सेशन का हिस्सा भी नहीं बनते, क्योंकि वे जानते हैं कि हर बार किसी चीज को हां कहने का मतलब है किसी और ज्यादा महत्वपूर्ण चीज को ना कहना। मोंक मोड का पहला रूल है, अपने गोल को इतना साफ और स्पष्ट बना दो कि बाकी सारी चीजें अपने आप धुंधली लगने लगें। दूसरा रूल है, अपने एनवायरनमेंट को बदलो। अगर तुम्हारा मोबाइल हर समय तुम्हारी नजरों के सामने रहेगा तो सिर्फ विल पावर के दम पर ज्यादा देर तक टिक पाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर तुम्हारा स्टडी टेबल साफ, शांत और सिर्फ काम करने के लिए तैयार रहेगा तो फोकस करना अपने आप पहले से कहीं आसान महसूस होगा। तीसरा रूल है, अपने दिन का सबसे कीमती समय सिर्फ डीप वर्क के लिए रिजर्व करके रखो। चाहे वह सुबह का पहला घंटा हो या फिर दिन का वह समय जब तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, उस समय को दुनिया के लिए मत छोड़ो, उसे अपने भविष्य के नाम कर दो। शुरुआत में यह सब आसान नहीं लगेगा। तुम्हें बार बार महसूस होगा कि शायद तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। अब तक तुम उन्हीं चीजों को मिस करते आए हो जो वास्तव में तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। हमेशा याद रखना, कुछ महीनों के लिए दुनिया से थोड़ा पीछे हट जाना पूरी जिंदगी पीछे रह जाने से कहीं बेहतर फैसला है। जब बाकी लोग हर नए ट्रेंड के पीछे भाग रहे होंगे तब तुम चुपचाप अपनी जिंदगी की सबसे मजबूत नींव तैयार कर रहे होगे, और यही एक फैसला आने वाले कई वर्षों तक तुम्हारी पहचान तय करेगा। लेकिन सिर्फ दुनिया से थोड़ी दूरी बना लेने भर से जीत नहीं मिलती। अगर तुम्हारे पास एक मजबूत सिस्टम नहीं होगा तो पुरानी आदतें फिर से लौट आएंगी। इसीलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए ऐसा मजबूत किला तैयार करो जहां तुम्हारा फोकस पूरी तरह सुरक्षित रहे और जहां से हर नया दिन तुम्हें तुम्हारे गोल के एक कदम और करीब ले जाता रहे। चैप्टर 4, बिल्ड योर फोर्ट्रेस ऑफ फोकस। एक पल के लिए सोचो कि तुम्हारे पास दुनिया की सबसे कीमती चीज है, लेकिन उसकी रक्षा करने के लिए कोई सुरक्षा ही नहीं है। कोई भी आए उसे छीन कर चला जाए। आज ज्यादातर लोगों के साथ उनके फोकस का भी यही हाल है। वे अक्सर कहते हैं कि उनका कंसंट्रेशन नहीं बनता, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने कभी ऐसा एनवायरनमेंट तैयार ही नहीं किया जहां कंसंट्रेशन अपने आप पैदा हो सके। याद रखो, फोकस
कोई एक्सीडेंट नहीं होता। फोकस हमेशा एक डिजाइन होता है। अगर तुम अपने दिन को खुद डिजाइन नहीं करोगे तो दुनिया उसे अपने हिसाब से डिजाइन कर देगी। इसीलिए डीप वर्क सिर्फ मेहनत करने की बात नहीं करती, वह एक ऐसा मजबूत किला बनाने की बात करती है जहां तुम्हारा अटेंशन पूरी तरह सुरक्षित रह सके। इस किले की पहली दीवार है टाइम ब्लॉकिंग। तुम्हारे दिन का सबसे कीमती समय पहले से तय होना चाहिए। जब तुम पहले ही फैसला कर लेते हो कि दिन का एक निश्चित हिस्सा सिर्फ डीप वर्क के लिए होगा, तब हर कुछ देर में तुम्हें नया फैसला नहीं लेना पड़ता, और जितने कम डिसीजंस लेने पड़ते हैं उतनी ही ज्यादा मेंटल एनर्जी तुम्हारे पास बची रहती है। इस किले की दूसरी दीवार है रिचुअल। दुनिया के कई महान राइटर, साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर एक तय समय, एक तय जगह और लगभग एक जैसे तरीके से अपना काम शुरू करते थे। ऐसा इसलिए नहीं कि उन्हें बदलाव पसंद नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न्स और सिग्नल्स को बहुत जल्दी पहचान लेता है। जब तुम रोज एक ही जगह बैठते हो, एक ही समय पर काम शुरू करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग खुद समझ जाता है कि अब सिर्फ फोकस करने का समय है। इस किले की तीसरी दीवार है डिजिटल बाउंड्रीज। अगर काम करते समय तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे सामने रखा है, तो चाहे वह साइलेंट मोड पर ही क्यों ना हो, तुम्हारा दिमाग बार बार उसकी तरफ खींचता रहता है। यही वजह है कि काम के दौरान मोबाइल को दूसरे कमरे में रखना, नोटिफिकेशंस बंद कर देना और इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत पड़ने पर करना कोई छोटी आदत नहीं है। यह तुम्हारे दिमाग की सुरक्षा करने का एक तरीका है। अब बात करते हैं चौथी दीवार की, सिंगल टास्किंग। आज की दुनिया मल्टीटास्किंग को एक टैलेंट मानती है, लेकिन बार बार की गई रिसर्च यही बताती है कि लगातार एक टास्क से दूसरे टास्क पर जाने से एफिशिएंसी कम होती जाती है और गलतियां बढ़ने लगती हैं। जब तुम अपनी पूरी ताकत सिर्फ एक ही काम पर लगाते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उस दुर्लभ स्थिति में प्रवेश करता है जिसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। यही वह अवस्था होती है जहां समय का एहसास धीरे धीरे गायब होने लगता है और तुम्हारी क्षमता अपने सबसे बेहतरीन स्तर पर पहुंच जाती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, फ्लो स्टेट अचानक नहीं मिलता। उस तक पहुंचने से पहले तुम्हें शुरुआत के कुछ मिनटों की बेचैनी को स्वीकार करना पड़ता है। यही वह समय होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं और फिर मोबाइल उठा लेते हैं। लेकिन अगर तुम सिर्फ उन शुरुआती बेचैन मिनटों को पार कर गए, तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे गहराई में उतरना शुरू कर देगा। अब इस किले की पांचवी और सबसे मजबूत दीवार की बात करते हैं, रिकवरी। लगातार कई घंटों तक काम करते रहना महानता की निशानी नहीं है। असल समझदारी यह है कि डीप वर्क के बाद अपने दिमाग को उतना ही अच्छा आराम भी दिया जाए। अच्छी स्लीप, थोड़ी वॉक, कुछ शांत पल और स्क्रीन से थोड़ी दूरी, यही सब मिलकर तुम्हारे दिमाग को अगले डीप वर्क सेशन के लिए फिर से तैयार करते हैं। इसीलिए सक्सेस सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलती। सक्सेस तब बनती है जब सही समय पर मेहनत और सही समय पर आराम दोनों के बीच सही बैलेंस बनाया जाए। जब तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारा रूटीन और तुम्हारी हैबिट्स एक दूसरे का साथ देने लगते हैं, तब फोकस करने के लिए खुद से लड़ना नहीं पड़ता। धीरे धीरे फोकस तुम्हारी नई रियलिटी बन जाता है। फिर हर नया दिन तुम्हारी नींव को पहले से थोड़ा और मजबूत करता चला जाता है। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है। मान लो कि तुमने यह पूरा सिस्टम बना भी लिया, तो क्या तुम इसे लगातार 6 महीनों तक निभा पाओगे? क्योंकि असली बदलाव किसी एक शानदार दिन से पैदा नहीं होता, वह तो उन सैकड़ों साधारण दिनों से बनता है जिनमें इंसान बिना रुके, बिना बहाने और पूरी ईमानदारी के साथ लगातार वही सही काम दोहराता रहता है। चैप्टर 5, द पावर ऑफ रिलेंटलेस कंसिस्टेंसी। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि उनके अंदर टैलेंट की कमी होती है। असल वजह यह होती है कि वे बहुत जल्दी रिजल्ट्स देखना चाहते हैं। वे कुछ दिनों तक मेहनत करते हैं, एक हफ्ते तक पूरी लगन से फोकस बनाए रखते हैं, कुछ समय तक नई हैबिट को निभाते भी हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता, वे यह मान लेते हैं कि शायद यह तरीका उनके लिए बना ही नहीं है। लेकिन नेचर का सबसे बड़ा रूल कुछ और कहता है। दुनिया के सबसे गहरे और सबसे मजबूत बदलाव हमेशा धीरे धीरे होते हैं। सोचो, जब एक बीज मिट्टी के अंदर होता है, तब बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन उसी समय उसकी जड़ें लगातार धरती के अंदर और गहराई तक फैल रही होती हैं।
फिर एक दिन वही बीज मिट्टी को चीरकर बाहर निकल आता है। लोग उसे देखकर कहते हैं कि यह बदलाव अचानक हुआ है, जबकि सच यह है कि उसकी तैयारी बहुत पहले से लगातार चल रही थी। इंसान की सक्सेस भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। अगर तुम हर दिन 3 या 4 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के डीप वर्क करते हो तो शुरुआत के कुछ हफ्तों तक शायद तुम्हें कोई बड़ा फर्क महसूस ना हो, लेकिन उस समय भी तुम्हारे अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। तुम्हारा दिमाग पहले से बेहतर तरीके से सीख रहा होता है, तुम्हारी लर्निंग स्पीड बढ़ रही होती है, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग पहले से मजबूत हो रही होती है और तुम्हारी स्किल्स हर नए दिन के साथ थोड़ा थोड़ा बेहतर बनती जा रही होती हैं। यही छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक दिन इतना बड़ा अंतर पैदा करते हैं कि लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। यही है कंपाउंड इफेक्ट। जिस तरह पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से बढ़ता है, उसी तरह इंसान कंपाउंड एफर्ट की वजह से बदलता है। बस फर्क इतना है कि बैंक का इंटरेस्ट तुम्हें स्टेटमेंट में दिखाई देता है, लेकिन तुम्हारी मेहनत का इंटरेस्ट सबसे पहले तुम्हारे कैरेक्टर में दिखाई देता है और उसके बाद तुम्हारे रिजल्ट्स में। इसीलिए अपनी नजर सिर्फ आउटपुट पर मत रखो। सबसे पहले यह देखो कि तुम्हारा इनपुट कितना कंसिस्टेंट है। अगर तुम हर दिन वही सही काम दोहराते रहोगे तो रिजल्ट्स आने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन वे आएंगे जरूर। डीप वर्क का सबसे बड़ा जादू भी यही है। हर डीप सेशन तुम्हारे दिमाग को पहले से थोड़ा और मजबूत बनाता है। हर दिन जब तुम आसान रास्ते की जगह मुश्किल लेकिन जरूरी काम चुनते हो, तब तुम अपने भविष्य में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो, और यह ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो किसी भी स्टॉक मार्केट से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। अब 2 लोगों की कल्पना करो। दोनों ने एक ही दिन से अपनी जर्नी शुरू की। पहला इंसान हर दिन 4 घंटे डीप वर्क करता है, नई स्किल्स सीखता है, अपने गोल पर लगातार काम करता है। दूसरा इंसान वही 4 घंटे वीडियोस देखने, एंडलेस स्क्रॉलिंग करने और बिना किसी मतलब की एक्टिविटीज में बिता देता है। पहले दिन दोनों के बीच कोई खास फर्क दिखाई नहीं देगा। पहले महीने भी शायद यह अंतर बहुत छोटा लगे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, यह छोटा सा फर्क लगातार बढ़ता जाएगा। कुछ महीनों बाद दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग दिखाई देगी। एक इंसान के पास कॉन्फिडेंस होगा, नई स्किल्स होंगी और नई अपॉर्चुनिटीज उसके सामने होंगी, जबकि दूसरे इंसान के पास सिर्फ एक सवाल होगा, आखिर मेरा समय कहां चला गया? यही वजह है कि सफल लोग किसी एक बड़े दिन का इंतजार नहीं करते। वे हर साधारण दिन को असाधारण डिसिप्लिन के साथ जीते हैं। उन्हें पता होता है कि महानता एक दिन में तैयार नहीं होती, वह उन सैकड़ों सामान्य दिनों में बनती है जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता, लेकिन तुम फिर भी अपने गोल की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे होते हो। इसलिए अगर कभी तुम्हें महसूस हो कि प्रोग्रेस बहुत धीमी है, तो रुकना मत। हमेशा याद रखना, दुनिया की सबसे मजबूत इमारत भी एक एक ईंट जोड़कर ही खड़ी होती है। ठीक उसी तरह हर डीप वर्क सेशन तुम्हारे भविष्य की एक नई ईंट है, और जब यह पूरा सफर खत्म होगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने सिर्फ एक नई स्किल नहीं सीखी, तुमने खुद को पूरी तरह बदल दिया है। लेकिन इस पूरी जर्नी का सबसे भावुक और सबसे शक्तिशाली पल अभी बाकी है। अब वह समय आ चुका है जब कई महीनों की खामोश मेहनत के बाद तुम फिर से दुनिया के सामने लौटोगे, और उस दिन लोग सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं देखेंगे, वे तुम्हारी पूरी पहचान बदली हुई देखेंगे। चैप्टर 6, द अनरिकॉग्नाइजेबल रिटर्न। जरा कल्पना करो, कई महीने बीत चुके हैं, शहर वही है, लोग वही हैं, सड़कें भी वही हैं, लेकिन एक चीज पूरी तरह बदल चुकी है, और वह हो तुम। लोग तुम्हें देखकर बस एक ही बात कहेंगे, तुम सच में बदल गए हो। उन्हें तुम्हारे अंदर पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई देगा, तुम्हारी बातों में पहले से ज्यादा क्लैरिटी महसूस होगी, तुम्हारे काम की क्वालिटी खुद तुम्हारी मेहनत की कहानी बताएगी। लेकिन उन्हें वह हिस्सा कभी दिखाई नहीं देगा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। उन्हें वे सुबह याद नहीं होंगी जब तुमने मोबाइल उठाने के बजाय अपनी बुक खोली थी। उन्हें वे रातें भी नहीं दिखेंगी जब बाकी लोग एंटरटेनमेंट में खोए हुए थे और तुम चुपचाप अपने सपनों पर काम कर रहे थे। उन्हें वे अनगिनत पल भी कभी दिखाई नहीं देंगे जब तुम्हारा मन हार मान लेना चाहता था, लेकिन हर बार तुमने अपने गोल को चुना और खुद से किया हुआ वादा निभाया। दुनिया हमेशा सिर्फ रिजल्ट्स देखती है, वह कभी उस सफर को नहीं देखती जिसने उन रिजल्ट्स को जन्म दिया।
इसीलिए जब कोई इंसान सफल होता है तो लोगों को उसकी सक्सेस अचानक दिखाई देती है, लेकिन सच यह है कि वह सफलता धीरे धीरे हर दिन की गई छोटी छोटी मेहनत से तैयार होती है। यही डीप वर्क की सबसे बड़ी ताकत है। यह सिर्फ तुम्हें नई स्किल्स नहीं सिखाता, यह तुम्हारे सोचने का पूरा तरीका बदल देता है। धीरे धीरे तुम्हें हर नोटिफिकेशन का जवाब देने की बेचैनी खत्म होने लगती है। हर नए ट्रेंड के पीछे भागने की आदत भी अपने आप छूटने लगती है। और फिर तुम्हें यह समझ आने लगता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा कंपटीशन किसी दूसरे इंसान से नहीं है, तुम्हारा असली मुकाबला सिर्फ कल वाले अपने वर्जन से है। यही असली जीत होती है। जिस दिन तुम्हारा अटेंशन बिखरना बंद हो जाता है, उसी दिन तुम्हारी पूरी एनर्जी एक ही दिशा में बहने लगती है। और जब पूरी एनर्जी एक जगह लगती है, तभी असाधारण रिजल्ट्स पैदा होते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कई महीनों बाद फिर से दुनिया के सामने लौटोगे, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि तुम्हारी जर्नी खत्म हो गई है। असल में वहीं से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत होगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास सिर्फ रिजल्ट्स नहीं होंगे, तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम होगा जिसे तुम पूरी जिंदगी हर नए गोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। यही सिस्टम आगे भी तुम्हें हर नई मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगा। चाहे तुम्हें कोई नई स्किल सीखनी हो, या अपना बिजनेस शुरू करना हो, किसी एग्जाम की तैयारी करनी हो, या अपने करियर को अगले लेवल तक ले जाना हो, डीप वर्क हर जगह तुम्हारा सबसे भरोसेमंद हथियार साबित होगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है। उसका जवाब जितना आसान है उतना ही पावरफुल भी है। जो काम तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखता है, उसे ही अपना सबसे ज्यादा अटेंशन दो। बाकी सब सिर्फ शोर है। और जिस दिन तुमने नॉइज और सिग्नल के बीच का फर्क समझ लिया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए अगर तुम सच में चाहते हो कि आने वाले 6 महीने तुम्हारी पूरी डायरेक्शन बदल दें, तो किसी परफेक्ट मंडे का इंतजार मत करो, किसी नए साल का इंतजार मत करो, और सही समय आने का इंतजार तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि सही समय कभी अपने आप नहीं आता, उसे अपने डिसीजन से बनाया जाता है। आज लिया गया सिर्फ एक सही डिसीजन आने वाले 180 दिनों की पूरी कहानी बदल सकता है। हमेशा याद रखना, दुनिया तुम्हें इस बात के लिए याद नहीं रखेगी कि तुम कितने बिजी थे। दुनिया तुम्हें उस वैल्यू के लिए याद रखेगी जो तुमने क्रिएट की। इसलिए कुछ समय के लिए दुनिया के शोर से खुद को दूर कर लो, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि जब तुम वापस लौटो तो तुम्हारी मेहनत तुम्हारी जगह खुद बोले, तुम्हारे रिजल्ट्स तुम्हारी नई पहचान बन जाए, और तुम्हारी सक्सेस लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिर इन महीनों में तुम्हारे साथ ऐसा क्या बदल गया। लेकिन सच तो बहुत सीधा है, कोई जादू नहीं हुआ था। तुमने सिर्फ वही किया जिसकी हिम्मत ज्यादातर लोग कभी नहीं कर पाते। तुमने अपना पूरा अटेंशन वहां लगाया जहां सच में उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और कई बार जिंदगी बदलने के लिए बस इतना सा फैसला ही काफी होता है। अगर अब तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो इस सफर को यहीं मत रोकना। हर रोज तुम्हारे लिए ऐसी ही एक नई बुक समरी इस चैनल पर आती है, जो तुम्हें प्रैक्टिकल आइडियाज और पावरफुल लेसन्स के जरिए बेहतर बनने में मदद करेगी। इसलिए अभी बुक समरी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत आज इसी पल से करो।